बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे राजा रियाज के ऊपर। ये राजा रियाज साहब मसूफ़ वही हैं जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा में इन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया और आज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मज़े लूट रहे हैं। ये मसूफ़ पाकिस्तान की अदलिया के बारे में क्या फरमाते हैं, पाकिस्तानी जज को क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं इनकी बातें और फिर इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। और आप हैरान होंगे कि कितनी गलीज़ और घटिया ज़बान ये हमारे जज साहिबान और अदलिया के बारे में बोल रहे हैं, मगर इनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट कोड नहीं लिया जाता, इनके ऊपर कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं लिया जाता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिन्होंने कि बस एक सवाल पूछा था, एक सवाल उठाया था, उसके ऊपर भी उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी हुआ और आज भी वो उस केस को भुगत रहे हैं। मगर इन लोगों को क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं दिया जाता, क्यों तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया जाता? आए पहले इनकी बातें सुनते हैं और फिर इस पर करेंगे बात। असेंबलियां टूटने के बाद इसने इलेक्शन का शोर मचाया। इलेक्शन के लिए हमारी बदकिस्मती है कि जजों ने 9 से 7, 7 से 6, 6 से 5, लेकिन किसी को शर्म ना आई, किसी को उस मुअज़्ज़ज़ अदालत पे बैठ के हया ना आया, किसी को शर्म ना आई। और जब हमने इस असेंबली से करारदाद पेश की, जब हमने पूरे कहा कि लार्जर बेंच बनाया जाए, इंसाफ दिया जाए, आइन को देखा जाए, कानून को देखा जाए, लेकिन हमारी बदकिस्मती, इस मुल्क की बदकिस्मती कि जिन लोगों ने इस मुल्क में इंतशार को ख़त्म करना था, जिन लोगों ने मुल्क को पटड़ी पे चढ़ाना था, जिन्होंने मुल्क में इस्तेकाम लाना था, जिन लोगों ने मुल्क को सीधा रास्ता दिखाना था, उन्होंने पता नहीं उन्हें क्या मजबूरी थी, ना लार्जर बेंच बनाया, ना हमारी असेंबली की बात सुनी, ना वकला की बात सुनी, ना वकला की तंजीमों की बात सुनी, ना कानून को देखा, ना आइन को देखा, और सिर्फ पता नहीं उन्होंने किस चर्सी को देख लिया कि उस चर्सी को देखते हुए एक कल जनाब स्पीकर इजाज़त दे तो एक लतीफ़ा सुना दूँ आपको कि कल एक बंदा औरत से पूछ रहा था, राणा साहब गल सुनो नहीं तो मैं बंद करने लगा। एक आदमी औरत से पूछता है कि तुम इतना अच्छा तुम्हें रिश्ता आ रहा है, लड़का पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, तुम इसे रिश्ता क्यों नहीं दे रही? उसने कहा ये नशेई है। वो उसके खामद को कहता है कि ये औरत तुम्हारी बीवी समझदार है, ये रिश्ता नहीं दे रहा, तुमने इमरान खान जो नशेई है उसके हवाले पूरा मुल्क कर दिया। तो ये हाल है। उसके बाद जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने कल जो खेल खेला, कल जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया, इस जमहूरियत के साथ जो जुल्म किया, इस आइन के साथ जो जुल्म किया, जनाब स्पीकर, इससे बड़ी, मेरे भाई ने लफ्ज़ कहा है कि इससे बड़ी खच मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। इसको ज़रा शर्म नहीं आई, इनको ज़रा हया नहीं आई, इन्होंने वो कर दिया जो आने वाले वक़्त में शायद इनकी जनाजों के साथ क्या होगा। पहले हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जिन्होंने भट्टो को फांसी पे लटकाया था, उनके जनाजे लोग छोड़ के मक्खियाँ आई और वो भाग गए थे। अब इनके जनाजों के साथ तारीख देखेगी, हम शायद देख ना सके, लेकिन तारीख ज़रूर देखेगी कि इनके जनाजों के साथ क्या हुआ। जनाब स्पीकर, मुल्क को जब इस्तेकाम चाहिए था, जब इदारों की मजबूती चाहिए थी, ये कल जो जुल्म और ज़्यादती इस मुल्क पे हुई है, इस पे सिर्फ यही कहा जा सकता है, इस तरह के बदबख्तों से, इस तरह के लालचियों से, इस तरह के नशेइयों के पीछे चलने वालों से अल्लाह इस मुल्क को महफूज करे।
बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ, तो नाज़रीन कराम, आपने सुना कि राजा रियाज साहब पाकिस्तान की अदलिया के बारे में, पाकिस्तान के जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के बारे में क्या फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि किसी को शर्म ना आई, किसी को हया ना आई। उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ टूटने के बाद जब इमरान खान ने इलेक्शन का शोर मचाया तो उस वक्त हमारी बदकिस्मती थी कि जज साहबान ने इलेक्शन का हुक्म दे दिया। किसी जज को शर्म नहीं आई, किसी को हया ना आया। आइन को जिन लोगों ने देखना था, जिन लोगों ने कानून को देखना था, जिन लोगों ने पाकिस्तान का कानून देखना था, आइन को देखना था, इंतशार को ख़त्म करना था, जिन लोगों ने इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना था, उन्होंने लार्जर बेंच नहीं बनाया। पता नहीं कि किस चर्सी को देखते हुए उन्होंने फैसला सादर कर दिया। अदलिया ने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, अदलिया ने इस जमहूरियत के साथ जुल्म किया है, अदलिया ने इस आइन और इस कौम के साथ जुल्म किया है। ये फरमाना है राजा रियाज साहब का। वो कहते हैं कि इससे बड़ी खच हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। यानी कि अदलिया ने जो फैसला किया है, वो कहते हैं कि ये अदलिया ने बहुत बड़ी खच मारी है और ये खच उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। वो कहते हैं कि इनको ज़रा शर्म, इनको ज़रा हया नहीं आई। उन्होंने वो किया कि अब इनके साथ, इनके जनाजों के साथ क्या होगा ये तारीख देखेगी। यानी कि वो फरमाते हैं कि जब ये मरेंगे तो मरने के बाद इनके जनाजों के साथ क्या होगा ये शायद हम तो ना देख सकें, लेकिन तारीख देखेगी। इस मुल्क और इस कौम के साथ जो जुल्म और ज़्यादती इन जज साहबान ने की है, इन बदबख्तों और लालचियों से अल्लाह इस मुल्क को बचाए। ये फरमाना है राजा रियाज साहब का। जनाब, अभी आप देखें कि इस मुल्क में जो दो कवानीन चल रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जज साहबा के ऊपर ज़रा सी बात करता है, एक सवाल उठाता है तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया जाता है और आज भी वो उस केस को भुगत रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ये लोग असम्बली में खड़े होके यहाँ पर वक़्त के वज़ीर आज़म और वज़रा मशीरान जिनके सामने ये बकवास की जा रही है और वो डेस्क बजा बजा कर इनको दाद दे रहे हैं। क्या ये लोग मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे? क्या ये वो लोग हैं जो मुल्क में कानून चाहते हैं, ये मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये चाहते हैं कि जो भी कानून मुल्क में हो वो उनके ताबे हो, जो वो चाहते हो वही फैसला वो सादर फरमाए, तो फिर उस कानून को वो मानेंगे। फिर इनके लिए वो जज भी काबिल कबूल होंगे, वो अदलिया भी इनके लिए मौजूद होगी, वो जज साहिबान भी इनके लिए मौजूद होंगे। वरना जज भी बेशर्म, जज भी बेहया और इस मुल्क की अदलिया भी बेशर्म और बेहया होगी। फिर ये किसी कानून को नहीं मानेंगे। ये है इनकी हकीकत और यही फसातियत का कानून है इस मुल्क में, जिसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए है। वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं।